भारत के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में जाकर अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों के सामने अगर आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं तो उसे आप कैसे देखते हैं? भारत की मजबूत छवि जिस तरीके से दुनिया में उभर रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूं दो टूक बोलना या फिर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना, इसे आप कैसे देखते हैं? ब्रह्मदीप जी, ये मुझे बताइएगा। साथ ही साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर संदीप, आपका भी बहुत स्वागत। ब्रह्मदीप जी, जवाब दीजिए। जी, देखिए रचना जी, 2-3 चीज़ें। एक तो ब्रिक्स पर चीन कब्ज़ा कर लेना चाहता है। चीन ने ईरान अब ब्रिक्स का सदस्य बन गया है, तुर्की बनना चाहता है, पाकिस्तान को चीन लाना चाहता है। तो चीन को के साथ न केवल हमारा समझौता हुआ है, सीमा समझौता या सैन्य समझौता, लेकिन उसके साथ-साथ भारत ने आतंकवाद पर खरी-खरी चीन को सुनाकर यह भी संदेश दिया है कि ब्रिक्स में किसी भी देश का प्रवेश जो है, वो इतना आसान नहीं है, जितना चीन समझ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को लगातार आगे लाना चाहता है। दूसरी तरफ दूसरी बात यह भी है कि जो रूस है वो दागिस्तान के इलाके हों या बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पर जो रूस है वो भी आतंकवाद से प्रभावित रहा है और चीन का जो सिंचियांग इलाका है वो भी आतंकवाद से प्रभावित है। तो आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिससे भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश प्रभावित है। चीन लगातार आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद का बचाव करता रहा है। तो भारत चीन को ये संदेश देना चाहता है वैश्विक पटल से कि हम आपसे बेहतर संबंध तो रखेंगे, हम आपसे व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ाएँगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि जो आतंकवाद को प्रोटेक्ट करने वाले देश हैं, आतंकवाद के नाम पर दुनिया में अशांति फैलाने वाले देश हैं और आतंकियों की जो प्रशिक्षण स्थली है, ऐसे देशों के आप सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो ऐसी नीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही कारण है कि ब्रिक्स की एक जो बहुउद्देशीय मंच है या दुनिया का एक बहुत बड़ा मंच है, वहाँ पर आर्थिक प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक स्थिति को तो सारे देश मजबूत करेंगे, हम्म। लेकिन यह तभी बेहतर हो सकती है जबकि ब्रिक्स के जो देश हैं, वो आतंकवाद जैसी जो चीज़ें, जो समस्याएँ, हम्म। उनके खिलाफ भी मुखर होकर ठीक खड़े है। हो जाएँ और उनमें एकरूपता नज़र आए। प्रोफेसर हाँ संदीप जी। त्रिपाठी, चीन का सपना है दुनिया में नंबर वन बनने का, फिर चाहे वो व्यापार के लिहाज से हो या ऐसे ग्रोथ के लिहाज से हो, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है और ये सपना वो पिछले लंबे वक्त से पाले हुए है। उसी को लेकर वो उलझुल हरकतें भी करता है। सीटीआई की रिपोर्ट कहती है, दावा कहता है कि इस साल दिवाली पर 10,000 करोड़ का नुकसान उसे भारत की तरफ से होगा, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, चीनी सामान का बॉयकॉट कर रहे हैं। दिवाली पर तो बम्पर खरीदारी होती है। ऐसे में दुकानदार भी चीनी जो सामान है, यानी कि जो चाइना से आने वाला सामान है, उसे रखने से परहेज कर रहे हैं। चाइना ये बात जानता है कि भारत से अगर रिश्ते बिगड़ेंगे तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या इसलिए भी शी जिनपिंग सॉफ्ट रहे, उनकी ये कोशिश रही कि भारत से रिश्ते बेहतर हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत बेहतर हो जाए? देखिए, आपके सवाल को मैं एक थोड़ा-सा फिलॉसफिकल लेंस से देखूँगा। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्कॉलर रहे हैं जिसको हम कहते हैं जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट कोहेन। उन्होंने इस बात को बोला था कि डज़ इंटरडिपेंडेंस डाइल्यूट द फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट। ये उनका एक थ्योरी थी। क्या जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है, ये जो पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ होते हैं, उनके उसको डाइल्यूट करता है? यहाँ पर ये जो लाइन है, ये भारत और चीन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सही साबित हो रही है। कि चाइना यदि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, तो ऐसा नहीं है कि यदि हम चाइना के इम्पोर्ट को यदि हम हर्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं ये इंडिया की इकोनॉमी भी हर्ट होगी। मेक इन इंडिया के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट आगे बढ़ रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन आप ओवर द नाइट आप अपने सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर का पुश द बटन नहीं किया, स्विच द बटन नहीं कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले ये है कि ये सत्य है कि जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट को डाइल्यूट करने के लिए जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और यही कारण है कि रूस इस बात को हमेशा कहता आया है कि भारत, इंडिया और चाइना जो ट्राइलेटरल फॉर्मेट है आरआईसी का, और वो इसलिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि भारत और चाइना के जो इंटरेस्ट है वो अलाइन्ड है। आप यदि पॉलिटिकल इश्यूज को, बॉर्डर इश्यूज को थोड़ा-सा साइड में रखें, तो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो कन्वर्जेंस है हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं और इंडिया हमेशा इस बात की कोशिश करता रहा है कि दुनिया में भारत को, भारत एक तरह से जो एक आवाज दे रहा है नॉन वेस्टर्न की,
भारत, चाइना और रूस के जो उनका जो टोन है, उस टोन में नहीं शर्मिला रहा, क्योंकि उनका टोन है एंटी वेस्ट का। भारत का प्रयास है कि हम नॉन वेस्टर्न ब्लॉक खड़ा करें, और ब्रिक्स एक अपने आप में उस दिशा में एक बहुत बड़ा पहल है कि जब आदरणीय हमारे विदेश मंत्री जी से सवाल पूछा गया G7 में कि आखिर ब्रिक्स की क्या जरूरत पड़ी, तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया। ब्रिक्स की जरूरत इस बात की थी कि G7 हैज ब्लॉक्ड अदर मेंबर्स। यूरोसेंट्रिक ऑर्डर हमेशा इस बात पर गलतफहमी में रहा कि दुनिया हमेशा उन्हीं के नैरेटिव से चलती रहेगी। तो इस तरीके जो डी-डॉलराइजेशन है, हमने देखा कि सैंक्शन, अमेरिका हमेशा डॉलर हेजेमनी को लेकर के वेपनाइज करता रहा है, और रशिया इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, जो मैंने बताया आपको कि जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है, यहाँ पर चाइना को इस बात को अच्छी तरह से एहसास है कि यदि आपको नॉन वेस्टर्न ऑर्डर खड़ा करना है तो हिंदुस्तान को साथ में लेना होगा, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है हमारे, जो हमारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना होगा। और यही कारण है कि आज इतने बड़े मंच से ब्रिक्स जैसे, जहां पर एससीओ ब्रिक्स में भारत और चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। और चाइना, एक इस बात से मैं डिफर भी करता हूं कि रही बात पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को एंट्री कर देंगे, तो भारत देखिए, ये जो एससीओ ब्रिक्स है, कभी इंडिया कभी नहीं चाहता है कि ये चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन बने, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि रूस है। रूस हमेशा बैलेंसिंग एक्ट में रहता है, और रूस का ये हित में है कि इंडिया और चाइना दोनों साथ में आए। और जिस दिन एशिया के सबसे बड़े जो कंट्री है, मोस्ट पॉपुलस, दुनिया के सबसे बड़े मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और जब हम हमेशा ये बात को कहते आए हैं कि ये सदी एशिया की सदी होगी, तो ये तब एशिया की सदी होगी जब हम चाइना, इंडिया और रशिया साथ में होंगे। तो इस तरीके का आना एक कोइंसिडेंट नहीं है, एक हाँ, कैलकुलेशन है। ये एक 140 करोड़ कैलकुलेशन है। से ज्यादा की आबादी हिंदुस्तान की है। चाइना जानता है कि बड़ा मार्केट उसके लिए भारत है, और यहाँ हजारों करोड़ का जो व्यापार है वो चाइना को मिलता है, और ऐसे में किसी भी तरह का रिस्क वो लेना नहीं चाहता। आप रहिए मेरे साथ में। रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। उसके